सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर नेहा पटेल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ नेचुरोपैथी एंड इट्स प्रिंसिपल्स। नेचुरोपैथी क्या है, नेचुरोपैथ्स जो होते हैं, नेचुरोपैथिक फिजिशियंस होते हैं, वो क्या करते हैं, कौन कौन से ट्रीटमेंट्स को यूज़ करते हैं, उनके प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। ओके, सबसे पहले हम नेचुरोपैथी को जान लेते हैं। तो नेचुरोपैथी में हम सबसे पहले नॉलेज एंड डाइट, एक्सरसाइज एंड प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स, कैसे हमें उसे प्रिवेंट करना है, डाइट और एक्सरसाइज का नॉलेज देंगे। उसके बाद उसकी थेरेपीज़ हमें कौन कौन सी करनी है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो नेचुरोपैथी में बेसिकली हम नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट्स में बेसिकली हम थेरेपीज़ यूज़ करते हैं, जैसे कि हाइड्रोथेरेपी। वाटर थेरेपी में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इमर्शन बाथ होता है, कटी स्नान होता है, हिप बाथ, आर्म एंड फुट बाथ होता है हमारा, सोना बाथ होता है, कटी स्नान होता है, कपिंग थेरेपी होती है, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, शिरोधारा एंड स्टीम थेरेपी। ये सारी चीज़ें हमारी अल्टरनेटिव मेडिसिन के फॉर्म में यूज़ करी जाती हैं, जिसमें कि कोई भी साइड इफ़ेक्ट या हार्म हमें नहीं होता है, इसके सिर्फ हमें बेनिफिट्स ही होते हैं। अब बात करते हैं नेचुरोपैथ्स की। नेचुरोपैथ्स क्या करते हैं? द नेचुरोपैथ्स स्पेंडिंग द मोर टाइम विद द इंडिविजुअल नीड्स। उनको क्या क्या ज़रूरतें हैं, अपना हमें नेचुरोपैथ्स उनको ज़्यादा टाइम देते हैं मोर पर्सनल लेवल पर, जिससे कि वो क्रिएट कर सके एक अच्छी ट्रीटमेंट प्लानिंग टू कवर द ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द कंसर्न्स एंड ट्रीटमेंट्स, जिससे कि हम उसको हर एक लेवल से उसको इमोशनली, फिज़िकली एंड फिजियोलॉजिकली ट्रीट कर सकें। दैट्स द नेचुरोपैथी एंड नेचुरोपैथ्स। अब भाई हम बात करेंगे नेचुरोपैथी प्रिंसिपल्स के बारे में। प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं उसके, नेचुरोपैथी प्रिंसिपल्स की बात करेंगे तो उसमें जो सबसे पहला प्रिंसिपल है हमारा, वो है बॉडी हील्स इटसेल्फ। हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी इम्यून सिस्टम होती है, उसमें जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो इतनी तेज़ होती है, इतनी अच्छी होती है, अगर हम प्रॉपरली हेल्दी हैं तो बॉडी हमारी अपनी सेल्फ हीलिंग कर सकती है। हमें किसी भी एक्सटर्नल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी इसका जो एक प्रिंसिपल है वो ये है, अभी मैं आगे बात करूँगी, मैं अभी बता दे रही हूँ कि एक्सटर्नल ट्रीटमेंट्स गिव्स ओनली रिलीफ, नॉट क्योर द डिजीज़ेस। क्योंकि जब हमें क्योर चाहिए होता है तो क्योर में हमें फिज़िकल, फिजियोलॉजिकल एंड मेंटल सारे ही लेवल्स पर वर्क करना होता है। ओके, तो इसके हम फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में बात करें। फर्स्ट प्रिंसिपल इसका क्या है? बॉडी हील्स इटसेल्फ। ओके, द सेकेंड वन इज़ द मेन कॉज ऑफ डिजीज़ इज़ द इनर्वेशन। इनर्वेशन क्या है? इनर्वेशन इज़ द टायर्डनेस और फटीगनेस, और एनर्जी लेस हम फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, जिससे कि फटीगनेस हमारी बॉडी में आ रही है। तो जो टॉक्सिन्स हैं, हम अपनी बॉडी को हेल्दी फील नहीं कर रहे हैं, जिससे कि हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठे हो रहे हैं। जब टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में इकट्ठे हो जाएंगे, मॉर्बिड मैटर्स इकट्ठा हो जाएगा, तो उससे हमारी बॉडी में डिजीज़ कंडीशन प्रोड्यूस होगी। एंड नाउ बात करते हैं द एक्यूट फेज़। एक्यूट फेज़ इज़ द हीलिंग फेज़। एक्यूट डिजीज़ इज़ इटसेल्फ अ हीलिंग और रेमेडियल प्रोसेस। एक्यूट फेज़ क्या होती है? एक्यूट फेज़ हम उसकी बात करेंगे। तो एक्यूट फेज़ जो होती है वो एक हमारा रिस्पॉन्स होता है बॉडी का, जो कि हमें पहले ही बता देता है कि हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होने वाला है या हमारी बॉडी डिजीज़ कंडीशन में जाने वाली है, हमारा इम्यून सप्रेस हो रहा है।
और जो हमारा एक्यूट फेज़ है जिसमें कि हमें फेवरिश फील हो सकता है, बॉडी पेन, फटीगनेस, ये सारी चीज़ें फील हो सकती हैं, जिसमें कि हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठे हो चुके हैं, टॉक्सिन्स एंटर कर चुके हैं, मॉर्बिड मैटर्स एंटर कर चुके हैं। एंड नाउ, और इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, क्रॉनिक कंडीशन में क्या हो सकता है, टिश्यू डैमेज हो सकता है, इंजरी हो सकती है, लिथल कंडीशन तक हम पहुंच सकते हैं। तो एक्यूट फेज़ में इससे बचने के लिए जो रिस्पॉन्स होते हैं बॉडी को होम्योस्टैसिस कंडीशन में लाने के लिए एक्यूट फेज़ आती है, एक्यूट डिजीज़ेज़ होती हैं। और एक्यूट को हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए, उसको हमें सप्रेस नहीं करना चाहिए, उसको हमें डिफरेंट थेरेपीज़ के थ्रू उसको ट्रीट करना चाहिए, ना कि मेडिसिन्स के थ्रू। ओके, नाउ बात करें द फूड। अगर जर्म्स की बात करते हैं पहले, जर्म्स जो होते हैं वो डिज़ीज़ कॉज नहीं करते हैं, बल्कि वो हमारे डिजीज़्ड कंडीशन में पाए जाते हैं। एंड द नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है, फूड। फूड फूड क्या होता है, फूड एक बिल्डिंग मटेरियल होता है, जो कि फूड बिल्डिंग मटेरियल होता है हमारी बॉडी का, जिसमें कि हम बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ऑल फूड आइटम्स, बट दे डू नॉट इंक्रीज द वाइटलिटी ऑफ आवर बॉडी। एंड फास्टिंग की बात करें तो फास्टिंग जो होता है, फास्टिंग हमारी बॉडी को क्योर नहीं करता है, वो बस हमारी बॉडी को इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जिससे कि हमारी बॉडी हील होती है। एंड द नेक्स्ट वन, एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटीज़ ओनली प्रोवाइड द न्यूट्रिशन एंड ड्रेनेज पैसेज। और जो हमारा योगा होता है, योगा में हम बहुत सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, लाइक योगासनास, प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं, जिससे कि हम फिज़िकल, मेंटल, फिजियोलॉजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल लेवल पर अपनी बॉडी को क्योर करते हैं, अपनी बॉडी को हेल्दी रखते हैं, अपनी बॉडी को होम्योस्टैसिस कंडीशन में रख पाते हैं, हेल्दी कंडीशन में। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज़ एक्सटर्नल ट्रीटमेंट, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। एक्सटर्नल ट्रीटमेंट्स ओनली गिव द रिलीफ, नॉट क्योर द डिजीज़। एंड द लास्ट एंड द मोर इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल, द पेशेंट्स ओन wish to get well soon and determination and faith on the natural healing power plays an important role in the natural therapies or natural healing process। अगर पेशेंट की अपनी ओन विश है, अपनी वो खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस है, खुद का विश्वास है, खुद का भरोसा है उसका कि वो डिज़ीज़ को हरा सकता है, तो वो डेफिनेटली हरा सकता है। अगर पेशेंट ने अपना भरोसा खो दिया है, कॉन्फिडेंस खो दिया है, उसको नेचुरल हीलिंग्स पर भरोसा नहीं है, फिर वो जीत नहीं पाएगा। इसीलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। वो पेशेंट जीत जाएगा, किसी भी डिज़ीज़ से जीत जाएगा, डेफिनेटली जीत जाएगा, अगर उसके अंदर सेल्फ ओन विश है उसकी टू गेट वेल। तो ये हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं नेचुरोपैथी के। एंड नेचुरोपैथी में हम बहुत सारी थेरेपीज़ की बात करते हैं, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। इसमें कोई भी मेडिसिन्स हम नहीं देते हैं, ओनली थेरेपीज़ के थ्रू नेचुरल हीलिंग, जिसे हम कहते हैं नेचर के थ्रू डिजीज़ का क्योर, दैट इज़ नेचुरोपैथी। सो प्रकृति के संग चलें और हमारे जीवन के रंग खिले। थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय।